नमस्कार किसान भाइयों। आज आपको बड़ी ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं दूंगा, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आज जानकारी दूंगा मैं आपको गर्मियों में धनिया की खेती से। पीछे भी मैं एक वीडियो बना करके डाला था किसानों के लिए, जिससे हमारे किसानों ने बहुत बढ़िया पैसे कमाया। गर्मियों में अमूमन बहुत कम लोग धनिया की खेती करते हैं। धनिया एक ऐसी फसल है जिसकी गर्मियों में डिमांड बढ़ जाती है, और यदि हम करें जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो लगभग मार्केट से गायब ही हो जाती है धनिया। अब इस कंडीशन में जो गैप मिलता है मार्केट का, जिसमें धनिया नहीं आ पाती है, उसमें हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा जाते हैं। यानी 100 रुपए से लेकर के 200-250 रुपए किलो तक धनिया अपना बेच लेते हैं। अब धनिया यदि मार्केट में बिकती है तो ये निश्चित सी बात है कि कहीं ना कहीं उसे उगाया जाता है। यदि आप कम जगह में ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो निश्चित सी बात है कि जितना हायर प्रॉफिट होगा उतने ज्यादा रिस्क भी होगा। लेकिन आज जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, यदि इस तरह से धनिया की खेती आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और आप भी गर्मियों में मोटा पैसा कमाएंगे। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। तो आइए बात करते हैं धनिया की खेती के बारे में। धनिया की खेती के लिए पहले अपने खेतों में, पहले तो धनिया हर तरह की मिट्टी में, बलुई मिट्टी एकदम ना हो उसमें छोड़ करके हर तरह की मिट्टी में धनिया उगाई जा सकती है। मिट्टी का कोई लफड़ा नहीं है। खेत को, जैसे ये खेत भरा हुआ है, खेत को भर लीजिए। भरते समय कुछ नहीं करना है, इसको भर लीजिए। भर के जब जुताई कराइए तो या तो भरने से पहले ही 1 एकड़ में कम से कम 4 से 5 टाली 1 साल पुरानी गोबर की सड़ी हुई खाद यदि मिल जाए तो उसे ले करके तुरंत छिटाई करिए और फिर जुताई करके फिर पानी चला दीजिए। पानी चलाने के बाद जब खेत आपका निखर जाए, तो खेत निखरने के बाद अब जब आप जुताई करके धनिया बोने के कंडीशन में जाएंगे तो हमेशा प्रयास ये करिए, क्योंकि गर्मियों का दिन है तो गर्मियों के दिन में नमी बहुत तेजी से उड़ती है, तो हमेशा ये बात करिए कि 1 बजे के बाद बुआई का कार्यक्रम रखें। 1 बजे के बाद बुआई का कार्यक्रम शुरू करिए, जुताई शुरू करिए। जोत करके रोटावेटर चलाइए, फिर पाटा वाटा लगा करके खेत को पूरा समतल कर लीजिए। उसमें 2-3 चीजें हैं। देखिए, जब आप जुताई करेंगे तो बुआई से पहले अपने खेत में एसएसपी 1 से 2 कट्टा एसएसपी आप डाल सकते हैं। एसएसपी ना मिले तो डीएपी आप डाल सकते हैं, या आजकल प्रोम चलन में है, अच्छी कंपनी का प्रोम डाल लीजिए। इसके अलावा आपको पोल्ट्री फार्म की खाद मिल जाए तो जुताई से पहले, प्रथम जुताई से पहले ही प्रति एकड़ 5 से 10 कुंटल ये पोल्ट्री फार्म की खाद भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 20 किलो यूरिया भी लेकर के डाल लीजिए। देखिए, यूरिया की लिमिटेड डोज रासायनिक फर्टिलाइजर का हम प्रयोग करेंगे तो नुकसानदायक नहीं है, इसको लेकर के खेत में डाल लीजिए। पोटास डाल लीजिए, बायो पोटास आजकल अवेलेबल है, बायो पोटास बढ़िया मिल जाए तो 20 से 25 किलो बायो पोटास प्रति एकड़ डाल लीजिए। डाल के खूब बढ़िया जुताई कर लीजिए। जुताई करने के बाद, मैंने बताया जुताई का कार्यक्रम 1 बजे के बाद का रखना है। जुताई के बाद अब आते हैं बीज पे। बीज का चयन करते समय देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि बीज हर समय के लिए अलग अलग होता है। मैं 2-3 बीजों को जानता हूं। हमारे यहाँ जो बीज लगती है वो है नामधारी का सुरभि करके, मे भी यदि मैं भूल रहा हूं तो नामधारी का सुरभि ही है, या कुछ और होगा तो आप देख लीजिएगा। जो मुझे जानकारी है, हमारे यहाँ नामधारी इस समय लगता है, नामधारी का हाइब्रिड लगता है, जिसकी उत्पादन बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा कल्ला देता है। अब इसके अलावा आपको क्या करना है कि जब आप बीज लाएं तो वो ये रोगरोधी बीज है। बीज ला करके पहले ही आपको ये देखना है कि ये बीज 2 टुकड़ों में बटा है कि नहीं है। यदि गोल है तो उसको कुटाई उसकी कर लीजिए, या सील पे थोड़ा सा रगड़ लीजिए पत्थर से कि उसके 2 टुकड़े हो जाए। 2 टुकड़े करने के बाद अब इसको करना है शोधन। मार्केट से देखिए 2 तरीके में जैविक बताता हूं, तो जैविक में यदि शोधन करना चाहते हैं तो जैविक में कर लीजिए, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के मार्केट से उसका शोधन कर लीजिए। 2 ml 2 जो है ग्राम प्रति किलो लगा करके उसको शोधन कर लीजिए। शोधन करने के बाद छाये में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद जब ये कार्यक्रम हो जाए तो अब आपको क्या करना है कि 1 एकड़ के लिए, देखिए बीज जो है ठंडियों के समय में कम लगता है, लेकिन गर्मियों की बात करें तो बीज बहुत ज्यादा लगेगा। बीज, क्योंकि जर्मिनेशन ही नहीं हो पाता गर्मियों में, जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा तो आपको उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि
गर्मियों में धनिया की खेती के लिए 1 एकड़ में जो धनिया हम यूज करेंगे कम से कम 12 से 14 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि गर्मी बढ़ती जाएगी, आप अप्रैल में कर रहे हैं, मई में कर रहे हैं, तो उस समय 16 किलो तक, 1 एकड़ में 16 किलो तक बीज डालेंगे हम, क्योंकि गर्मी ज्यादा रहेगी तो जमाव नहीं होगा। अब क्या किया हमने, बीज ले लिया, जैसे अप्रैल वगैरह में कर रहे हैं, मार्च में कर रहे हैं तो 12 से 14 किलो, मार्च एंड में करेंगे, अप्रैल में करेंगे तो 12 से 14 किलो बीज ले लिया, उसकी कुटाई के 2 फाड़ कर लिए, उसको शोधित कर दिया और फिर उसे सूती कपड़े में बांध करके बाल्टी या बड़े से टब में पानी भर के उसे रात भर भिंगा देना है। कम से कम 12 घंटा भिंगा दीजिए। भिंगाने के बाद उसे निकाल करके किसी छायादार जगह पे टांग दीजिए, पानी सूख जाएगा, उसमें अंकुरण धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। यह काम तब करना है जब खेत में आप अंतिम जुताई कर रहे हैं, उससे पहले बीज वगैरह जमा के तैयार रखिए। अब आते हैं बुआई पे। बुआई के 2-3 तरीके हैं, या तो मेड़ विधि अपना लीजिए। यदि आप मार्च अप्रैल में बो रहे हैं तो मेड़ विधि अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। यदि आप मई में कर रहे हैं या जून में कर रहे हैं तो आप मेड़ विधि अपनाइए। जून में आपको मेड़ विधि अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जून में आपको मेड़ विधि नहीं अपनाएंगे तो जुलाई में बारिश होगी तो उससे धनिया नुकसान हो जाएगा। अब धनिया की बुआई कर लीजिए। धनिया की बुआई करते समय में जो क्यारियां रखिए, 10 बाई 5 की क्यारी रख लीजिए या 5 बाई 5 की क्यारी रख लीजिए। जितनी छोटी छोटी क्यारियां होंगी उतना सहूलियत आपको पानी चलाने में होगा, उतना ही सहूलियत आपको निराई गुड़ाई में होगा। अब बात करते हैं, जब धनिया की बुआई हो जाए, सीड्रिल विधि से कर सकते हैं आप, अपने हाथों से छिट्टा दे करके कर सकते हैं आप, या पूरे खेत में छीट करके रोटावेटर चला सकते हैं आप। जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। करने के बाद आप छोटी छोटी क्यारियां खेत में बना लीजिए। अब जब आपने इतना काम कर लिया तो इसके बाद जब प्रथम पानी चलाएंगे, आप देख लीजिए खेत में नमी आपकी गायब हो रही है, कम हो रही है, तो प्रथम पानी चलाना है। प्रथम पानी से पहले घास मारने की दवा मार्केट में अवेलेबल है। चूंकि मैं ऑर्गेनिक बताता हूं, ऑर्गेनिक में घास मारने की दवा नहीं है, तो मार्केट में घास मारने की दवा ले आइए और उसे पूरे खेत में स्प्रे कर दीजिए। और स्प्रे करने के तुरंत बाद अपने खेत में पानी चला देना है। पानी चलाते समय प्रयास ये करिएगा कि 12 बजे 1 बजे के बाद पानी चलाइएगा, नहीं तो इसका भी असर रहेगा, क्योंकि पानी आप भर देंगे, पानी गर्म हो जाएगा, तो जब वो जमेगा तो कुम्हला जाएगी, पीली हो जाएगी, तो आप कहेंगे धनिया तो हमारी हो नहीं रही है। तो हमेशा प्रयास करें कि शाम के समय ही पानी चलाएं। पानी भरपूर मात्रा में पहला पानी चला दीजिए। चलाने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए। अब अंकुरित होने दीजिए। जब अंकुरण होने लगे तो आपको पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी। जब ये पानी आप चलाएंगे, पहला ही पानी जब भरपूर चलाएंगे, तो इसमें 250 ml प्रति एकड़ का स्टिकर एक खेत में डालिए। स्टिकर या एक्टिवेटर SA90 या एप्सा 80 आता है, उसे पानी के साथ दे दीजिए। इससे क्या होगा, नमी आपके खेतों से बहुत तेजी से उड़ेगी नहीं और आपके प्लांट की जड़ें वगैरह बहुत बढ़िया जाएंगी, जिससे आपके प्लांट की नमी बनी रहेगी तो खराब नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। जैसे जैसे आप देख लें, ऊपरी परत, जब ऊपरी परत हल्की हल्की सूखने लगे तब ही आपको हल्का हल्का पानी चलाते रहना है। हल्का हल्का पानी इतना ही चलाना है कि धनिया डूबे ना। जब 4 पत्ती की हो गई, यदि धनिया डूब जाएगी, कुछ समय तक रह जाएगी और वो दिन में चला दिया पानी, तो कुम्हला के खराब हो जाएगी। तो इतना ही पानी देना है। जैसे कहते हैं पानी को चटाना, शुरू में जब छोटी सी है तो थोड़ा सा हल्का पानी देना है। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आप हमेशा याद रखें कि हल्की नमी हो, मतलब ऊपरी परत सूखे तब पानी हल्का सा चला दीजिए। 15 से 20 दिन की धनिया हो गई और उसमें समस्या आएगी कि पत्तियां पीली होंगी। पीली 2 तरीके से होंगी, एक तो डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन के कारण होंगी और दूसरा फंगस के कारण होंगी। यदि डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन दिख रहा है तो 5 किलो प्रति एकड़ नाइट्रोजन लेकर के, मतलब यूरिया लेकर के उसको छिट्टा देकर के पानी चला लीजिए, और नहीं तो आप नैनो यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं या कोई ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे कर लीजिए। और ज्यादा दिक्कत होगी तो एक, जैसे जून वगैरह में बोल रहे हैं आप, तो आप आर्थोसिलिसिक एसिड, यानी पौधे को टेम्परेचर से बचाने की एक दवा है आर्थोसिलिसिक एसिड, उसका स्प्रे 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हर 15 दिन पे आपको अपने खेतों पे करना है। इससे क्या होगा, आपकी धनिया पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा मौसम का। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो भी, लो होगा तो भी, ज्यादा पानी कम पानी पे कोई दिक्कत नहीं होगी और आप धनिया की बहुत अच्छी फसल ले पाएंगे। इसके बाद जब और आगे चलते हैं और लगे कि पत्तियां कहीं लाल वगैरह हो रही हैं, तो एक कोई भी फंगिसाइड अपने खेत पे स्प्रे कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा आपका और बहुत अच्छा मार्केट मिलेगा। ये धनिया की खेती के बारे में मैंने बताई। आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर 92 36 11 47 11 पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।